पता नहीं बात किससे करनी थी, मुझे आपसे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूं। अल्लाह जिनके मुतालिक कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसकी सिफत रबूबियत किसी मसलक के लिए, किसी मजहब के लिए नहीं, उसी के खाने करम पे मूसा भी पल रहा है, उसी के खाने करम पे फिरौन को भी अता हो रहा है, उसी के दस्तरखान पे नमरूद भी टुकड़े खा रहा है, और उसी के दस्तरखान पे इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसी अजीम शख्सियत को भी नवाजा जाता है। ये उसका खासा है कि वो अबू जहल को भी खिलाता है और मोहम्मद के सदके में सारी कायनात को भी खिलाता है। थोड़ा सा इसकी आवाज और बुलंद कीजिएगा जी, आप में कमी नहीं है, हम थके हुए हैं जरा। फिर रब वो हुसैनियों का है, खिलाता यजीदियों को भी है। उसकी वजह यह है, जब पूछा उसने कहा मेरी सिफत रबूबियत किसी के लिए कोई खास नहीं है, मैं सबका रब हूं। जब अल्लाह के उसके रबूबियत सबकी रबूबियत, उसकी रबूबियत सबके लिए है, तो फिर उसका खास महबूब आका व मौला मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपकी जात किसी खास मसलक के लिए नहीं। आपसे बात करनी है मुझे, आप अहबाब की बड़ी खास तवज्जो चाहिए। सिर्फ अल्लामा साहब अहले सुन्नत नहीं है, अहले सुन्नत में हमारा भी कहीं खोशचीनों में हमारा भी नाम आता है, और हमारी पहचान है अहमद हसन फारूकी बाद में लिखा जाता है, गदाए दरे ज़हरा पहले लिखा जाता है। हमारा कसूर इतना है, हमें कोई काफिर कहे, कोई यहूदी कहे, कोई शिया कहे, कोई कुछ कहे, हमने हमेशा दरे ज़हरा की बात की है और हक के ज़हरा की बात की है। इतना सा हमारा कसूर है। आका व मौला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत रहमत भी किसी खास के लिए नहीं है, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए उसके महबूब की रहमत आम है, सबके लिए है। जैसे रब सबका है वैसे मुस्तफा भी सबका है। अगर उसका अमली सबूत देखना हो तो ये सारे चेहरे देख लो, ये सारे चेहरे जिनको मुत्तहिद किया है, उस इत्तिहाद का नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। फिर कायनात जानती है मुस्तफा की औलाद का नाम हसन है, मुस्तफा की औलाद का नाम हुसैन है। अगर मुस्तफा का आपकी रहमत सबके लिए है तो मुस्तफा की औलाद भी तो सबके लिए है ना। जैसे रब सबका है, जैसे मुस्तफा सबका है। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब मुस्तफा की बात आई, सरदार कल्याण सिंह साहब ने फरमाया था ना कि कंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब ने लिखा था कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। और जब बात हुसैन की आई तो जैसे हिंदू लिखता है कि है आज भी जमाने में चर्चा हुसैन का, चलता है सारी दुनिया पे सिक्का हुसैन का, मजहब की कैद है नहीं, जिक्र हुसैन में हर मजहब परस्त हो गया है शैदा हुसैन का। और वो कहता है भारत में कर वो आता, भगवान कहते हम हर हिंदू नाम पूजा में जपता हुसैन का, और सर अपना जो पटकती है प्यासों की आग में लेती है नाम गंगा और जमुना हुसैन का। हाँ, बस एक बात समझ लीजिए, ये फूल पीछे से फेंकिए वरना मुंह में जाएंगे। हाँ, एक बात अगली समझ लीजिए, उस जय सिंह ने लिखा कि जय सिंह मुझसे पनाह मांगेगी जहन्नम की आग भी। क्यों? उसने कहा मैं हिंदू हूं मगर हूं मैं शैदा हुसैन का। इसलिए हुसैन सबका है। मैं उस हुसैन की बात कर रहा हूं, वो हुसैन जो वारिसे फक्र बूसर भी है, वो हुसैन जो वारिसे फक्र बूसर भी है और मजहरे कुव्वते हैदर भी है, वो हुसैन जो तख्त का सिकंदर भी है और बख्त का कलंदर भी है, वो हुसैन जो खिलवतों में सफ बसफ भी है, जो जलवतों में सर बकफ भी है, वो हुसैन जिसकी मंजिल आबे हयात है,
हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा यहां मौजूद हैं और आप जितने भी अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत यहां मौजूद हो, अपने दरमियान किसी ऐसे बदबख्त को न घुसने देना जो हुसैन को मजबूर साबित करे। जो मेरे साथ मुत्तफिक हो जुबान से बोल के दिखाओ जरा। हुसैन मजबूर नहीं है, या बादशाह कहो या मजबूर कहो, हुसैन मजबूर नहीं है। हुसैन पानी के लिए तरसे नहीं है। हम अहले इल्म और अहले दिल वालों का ये अकीदा है कि मुंह से एक बार लगा लेते जो आका पानी, दश्त गुर्बत में न यूं ठोकरे खाता पानी। अरे कौन कहता है कि पानी को तरसते थे हुसैन, उनके होंठों को तरसता रहा प्यासा पानी। ये मुझे वो टिश्यू दीजिएगा। अल्लाहु अकबर, जज़ाकल्लाह या रसूल अल्लाह। क्यों भैया आवाज क्यों नहीं आ रही? हमेशा सलामत रहे। याद रखिए पानी की हकीकत यह है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। याद रखिए पानी की हकीकत यह है कि यह पानी अगर जमीन से आसमान की तरफ उठे तो बादल बनता है, आसमान से जमीन की जानिब आए तो बारिश बनती है, जमीन पे आके जम जाए तो बर्फ बनती है, जम कर गिरे आला बनते हैं, जमीन पे आके जम जाए तो बर्फ बनती है। अब बदन से निकले पसीना बनता है, पेशानी से निकले पसीना बनता है, फूल की पत्ती पे गिरे तो शबनम बनती है, फूल की पत्ती से निकल आए तो अर्क बनता है। यही पानी इस्माइल की एड़ियों से निकले तो ज़मज़म बनता है, यही पानी मुस्तफा की उंगलियों से निकले तो आबे कौसर बनता है। नतीजा और अकीदा ये है कि कायनात का पानी हुसैन के कदमों में ठोकरे खाता फिरे तो मैदान करबला बनता। भूलोगे किस तरह से कहानी हुसैन की मकरूज कर गई है जवानी हुसैन की। नाने कदीम खींच के लाया था करबला, मंजिल नहीं था नहर का पानी हुसैन की। याद रखिए दोस्तों, आज हिंदू, ईसाई, सिख, मुसलमान जब ये सारे मुश्तरक हो गए हैं तो बाबा इसको और इंसानियत किसे कहते हैं? अब इंसानियत में दरार डालने वाले दुश्मनों को पहचानिए, पहचानिए। हल्की सी बात हो गई, जब हमारी अपनी बर्दाश्त खत्म होती है हम औरों को बुलाकर क्या हुसैनियत का पैगाम समझाएंगे? लिहाजा याद रखिए, हमेशा जब आप इत्तिहाद की बात करते हैं तो आपको कुछ कुर्बानियां देना पड़ती हैं। अगर आज हम सारे मिलके ना बैठते तो सरदार कल्याण सिंह साहब की जुबान से कैसे पता चलता कि बाबा गुरु नानक कैसे हुसैनी थे? अगर आज असलम सहर साहब और बज़्म इल्म व अदब सकरदू ये आज की कॉन्फ्रेंस न सजाती तो कैसे पता चलता कि कौन सा हिंदू, मथुरलाल हिंदू कहता है जाम पे जाम पिया और मुसलमान रहे, यजीदियों ने कत्ले हुसैन किया और मुसलमान रहे, यही है दीन तो इस दीन से तौबा है मथुर, शक पैगंबर पे किया और मुसलमान रहे। वो कहता है जिसने पाला है पैगंबर को वो तो रहा काफिर। गुंगों के देश में फारूकी नहीं आया, जिसकी जुबान पैदाइशी बोलती है बोल के दिखाए। जिसने पाला है पैगंबर को वो तो रहा काफिर, यजीदियों ने कत्ले हुसैन किया फिर भी मुसलमान रहे। हमें ऐसी मुसलमानियत नहीं चाहिए और ऐसी जन्नत भी नहीं चाहिए जिसमें यजीद भी हो, जिसमें हुसैन भी हो। तुम्हें नहीं पता हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने फरमाया था, शबाज कमर फरीदी पढ़ रहा था नात, उसने एक शेर पढ़ा, उसने कहा खुल्द में बस वही जा सकता है जिसको हसनैन के नाना की इजाजत होगी। हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने फरमाया, शबाज इसका जरा शेर बदल, सकरदू वाले इस्तकबाल कर ले। कैसे? हुजूर शेखुल इस्लाम ने फरमाया इसको यूं पढ़, खुल्द में बस वही जा सकता है जिसको हसनैन की अम्मा की इजाजत हो। कायनात में हमेशा, तुझे पता नहीं, आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूं, तुझे नहीं खबर? अहले सुन्नत के चेहरे से गर्द साफ कर और बता, हुसैन शियों का सिर्फ नहीं है, हुसैन सुन्नियों का भी है, हुसैन इंसानियत का है। कैसे? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, मदीने के बाजार में
सैयदा की चादर 3 बार इस उम्मत की जरूरत की खातिर बिकने आई। सवाली दरे बतूल पे हाजिर होता है, अर्ज करता है मुझे कुछ दीजिए। सैयदा ने फरमाया सलमान कुछ है? कहा आकाज़ादी जो कुछ आज था उसके नाम पे लुटा बैठे। कहा फिर मेरी चादर ले जा और जाके मदीना के बाजार में बेच, इसकी जरूरत को पूरा कर। सलमान ने यूं चादर उठाई, मदीने के बाजार में अब किसी को क्या कहे कि बतूल की चादर बेचने आया। बस बाजार से गुजरते हैं और बस चुपके से गुजर जाते हैं। देखा गली की नुक्कड़ पे खड़ा था एक यहूदी आलिम था, कहने लगा सलमान बात सुन, चादर बेचनी है? कहा बेचता हूं। कहा बात सुन, इधर 2 मिनट रुक, मैं अंदर होके आता हूं। घर गया, कुछ अपने सहीफे उठा के लाया, कुछ उसमें से पढ़े, फिर चादर को देखे, कुछ उसमें पढ़े, फिर चादर को देखे। 3 बार देखने के बाद कहता सलमान तुझे कसम है तेरे नबी की इज्जत की, मुझे बता ये तेरे नबी की बेटी की चादर है? तेरे नबी की बेटी की चादर है। सलमान कहता तुझे कैसे खबर? कहा हमारे सहीफों में लिखा है आखिरुज़्ज़मा उस नबी की निशानी ये है कि उसकी बेटी अपनी चादर इस उम्मत की जरूरत की खातिर बाजार में बेच देगी। फिर यहूदी कहता है मैं जाना चाहता हूं, मैंने चादर खरीदनी है, मगर मुझे यहां नहीं, मस्जिद नबवी के पास, मुझे अपने नबी के पास ले चल। जितना मैंने वक्त लगाया इससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल आखिरी 5 मिनट है। उस पंचतन पाक के नाम पे जरा मोहब्बत, जरा नजरों का रुख जरा मेरी जानिब कीजिएगा। पता है मस्जिद नबवी के बाहर आके बुला के सैयदुल कौनैन से कहता है ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इतनी तस्दीक कर दीजिए ये चादर आपकी बेटी की है। सरकार ने फरमाया हाँ। कहता सलमान कितने पैसे? सलमान ने पैसे बताए, उसने दे दिए। सरकार से कहता मुझे कलमा पढ़ाइए। कलमा पढ़ लिया। सलमान कहता ये चादर लीजिए, उसने हाथ पीछे कर लिए, हाथ पीछे किए। सलमान कहता है चादर को हाथ क्यों नहीं लगाता? मोहतरम सुहेल बड़ाइच साहब, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो यहूदी कहता है मैं जब यहूदी था मैंने तेरे नबी की बेटी की चादर को तब नहीं हाथ लगाया, अब तो मैं तेरे मोहम्मद का गुलाम हो चुका हूं। तुम्हें दुनिया तक आखिर तक बताना था जिस सैयदा ने अपनी 7 सर की चादर इस उम्मत की जरूरत की खातिर दी। मैं पिछले जुमतुल मुबारक को खिताब कर रहा था, मेरे खिताब में कुछ ईसाई बरादरान आ गए, मैंने उनको सैल्यूट किया। आज आपके सामने सैल्यूट करता हूं, बताना चाहता हूं ये उम्मत मुस्लिमा मकरूज है। क्यों? जब सब चादरें छीन रहे थे, कोई तो थे जो सैयदजादियों को चादरें पेश भी कर रहे थे। इसलिए हुसैन सिर्फ एक का नहीं है, हुसैन सबका है। आंखों में जागता है सदा गम हुसैन का, सांसों में बट रहा है जिंदगी रही, इंशाअल्लाह फिर आप